लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जीत का कॉन्फिडेंस दिया। साथ में एक सवाल भी दे गया। सवाल ये कि यूपी विधानसभा में पार्टी की कमान और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कौन संभालेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन लोकसभा पहुंच गए। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा की सीट और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली कर दी। इसके बाद पार्टी में मंथन चल रहा था कि यह जिम्मा किसके कंधों पर सौंपा जाए। कयास कई नामों पर लगाए जा रहे थे। सबसे ज्यादा शिवपाल सिंह यादव के नाम की अटकलें थीं। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज, राम अचल राजभर, महबूब अली और माता प्रसाद पांडे जैसे अनुभवी नेताओं के नाम पर पार्टी के भीतर लामबंदी भी शुरू हुई। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव ने अपनी इस खाली कुर्सी पर माता प्रसाद पांडे को बिठाया है। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों सपा प्रमुख ने अपने चाचा शिवपाल के बजाय माता प्रसाद पर भरोसा जताया। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 22 जुलाई को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के रहने वाले और शिक्षक राजनीति में माहिर पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी। यादव नेता को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद से ये अटकलें थीं कि अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की अपनी कुर्सी अखिलेश किसी यादव नेता को नहीं सौंपेंगे। इसके बाद से ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव के चाचा और 6 बार के विधायक शिवपाल यादव की तैनाती की बातें थम सी गई। हालांकि पार्टी सुप्रीमो के लिए किसी दूसरे नेता को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंपना भी आसान फैसला नहीं था। यह दिखा भी जब 28 जुलाई को अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। इसमें इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर जैसे नेताओं का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए रखा गया, लेकिन किसी भी नाम पर पार्टी के नेता पूरी तरह से सहमत नहीं थे। लोकसभा चुनाव में सपा को पासी दलित बिरादरी का खासा वोट मिला था। इस लिहाज से मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे था। लेकिन बैठक में मौजूद नेताओं ने इनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज के कौशाम्बी से सांसद बनने का हवाला देकर कुछ आपत्ति भी जताई। बैठक में कोई निर्णय न होने पर नेताओं ने अखिलेश को विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य सचेतक समेत अन्य को मनोनीत करने के लिए अधिकृत किया। सपा कार्यालय में बैठक के कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके 82 साल के माता प्रसाद पांडे की उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता मनोनीत किया। माता प्रसाद पांडे 1989 की जनता दल की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और 2003 में जब सपा की सरकार बनी तो श्रम एवं सेवानियोजन मंत्री का भी ओहदा संभाला। 2004 से 2007 और उसके बाद 2012 से 2017 तक माता प्रसाद पांडे सपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में भी रहे। गांव की सियासत से लेकर विधानसभा तक माता प्रसाद पांडे का एक मजबूत रसूख रहा है। उनकी पत्नी सूर्यमती पांडे इटावा की ब्लॉक प्रमुख हैं और बहू विजयलक्ष्मी पांडे प्रेला गांव से ग्राम प्रधान है। सपा के रणनीतिकारों ने कई कारणों से पांडे को चुना है। सबसे पहले सदन में 325 सीट संख्या वाले सत्तारूढ़ दल का मुकाबला करने के लिए पार्टी एक अनुभवी और जानकार विधायक चाहती थी, जिसे विधानसभा के नियमों और मानदंडों की समझ हो, और माता प्रसाद इस पर खरे उतरते हैं। पार्टी ऐसे नेता की तलाश में थी जिसे विधायकों और सदन का सम्मान हासिल हो। यूपी विधानसभा पर नजर बनाए रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि पांडे ने बतौर विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी विधायकों से बेहतर सामंजस्य स्थापित किया था। सपा नेता प्रतिपक्ष की तैनाती को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहती थी। ऐसे में अगर अखिलेश शिवपाल यादव को यह कुर्सी सौंपते तो बीजेपी इसे परिवारवाद का मुद्दा बनाकर पेश करती। बीजेपी लोकसभा चुनावों में यादव परिवार के 5 सदस्यों को मैदान में उतारने के लिए वंशवाद की राजनीति को लेकर सपा पर निशाना साध रही थी और शिवपाल के नामांकन से भगवा ब्रिगेड को नया हथियार मिल जाता। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता हैं जब मुलायम सिंह के हाथ में पार्टी थी, और मुलायम सिंह के करीबी व्यक्तियों में से माता प्रसाद पांडे से पुराने आदमी हैं, यानी अखिलेश यादव के जेब के आदमी हैं, उनके पॉकेट के आदमी हैं। जितना वो कहेंगे उतना ही चलेंगे। अखिलेश यादव को प्रदेश में अपने नेतृत्व को लेकर कोई खतरा उस पर नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने बड़ा स्मार्टली प्ले करते हुए शिवपाल यादव को किस प्रकार दरकिनार करना है और माता प्रसाद पांडे को किस प्रकार स्थापित करना है, और स्थापित करके कैसे एक राजनीतिक बिसात पर सर्व समाज को पार्टी से जोड़ने का संदेश देना है, इन सब चीज़ों को साध लिया केवल एक निर्णय से अपने माता प्रसाद पांडे को
नेता प्रतिपक्ष बनाकर। माता प्रसाद पांडे से पहले सपा के ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे विधानसभा में ब्राह्मण राजनीति का चेहरा थे। अखिलेश ने उन्हें मुख्य सचेतक नियुक्त किया था, लेकिन पांडे ने फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत कर बीजेपी उम्मीदवारों को वोट दिया था। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नियुक्त करने के पीछे पार्टी का उद्देश्य बीजेपी में शामिल होने वाले सपा विधायकों मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी की बगावत के कारण उच्च जाति के कैडर और मतदाताओं के बीच पैदा हुई किसी भी गलतफहमी को दूर करना भी है। माना जा रहा है कि अब माता प्रसाद पांडे ही सपा के ब्राह्मण चेहरा हैं। इसके साथ सपा प्रदेश की बीजेपी सरकार से ब्राह्मणों के असंतोष को भी हवा देना चाहती है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर सपा और अखिलेश यादव के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे डिटेल्ड विश्लेषण और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।